हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे उस वक्त के इंडिया में कौन सी स्टेट में या कौन से क्षेत्र में कौन से रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, जिसका जिक्र आमिर खुसरो ने अपने एक नोट्स में किया था। आज हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। बाई 700 many regions already possess distinct geographical dimension and their own languages and culture characteristics। कह रहे कि 700 ईस्वी में बहुत सारे इलाके ऐसे थे जिनका एक जियोग्राफिकल एरिया बन गया था, मतलब वो फिक्स था कि उनकी एक बाउंड्री बन गई थी कि ये इस पूरे बाउंड्री के अंदर ये वाला इलाका है, और उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज थी और उनका अपना खुद का कल्चर था। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। उनके बारे में आप चैप्टर 9 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। कह रहे वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर डायनेस्टी थी जो रूल करती थी उन इलाकों में। देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट। कह रहे इन स्टेट्स के बीच बहुत ही झगड़ा चलता रहता था। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खिलजी, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। कह रहे कि अक्सर क्या होता था, वो डायनेस्टी जैसे चोला थी, खिलजी थी, तुगलक थी, मुगल थी, यही लोग एबल होते थे अपने एम्पायर को बढ़ा चढ़ा मतलब फैला दिए थे। ये लोग बहुत सारे स्टेट पे इनका ही कब्जा रहता था ज़्यादातर। स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, और ये कई रीजन में अलग अलग रीजन में ये फैल गए थे। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कह रहा है इन सारे एम्पायर में जितनी भी ये ऊपर जिक्र हुआ है ये सारे एक जैसे स्टेबल नहीं थे, मतलब सारे लोग एक ही टाइम पीरियड तक राज नहीं किए, मतलब कुछ लोग ज़्यादा टाइम तक किए, कुछ लोग कम टाइम तक किए। फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 के अंदर एक टेबल दिया है, उसके अंदर दिया गया है कि कौन सी डायनेस्टीज कितने दिन रूल की है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ खिलजी एंड मुगल डायनेस्टी। अब आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप उसके अंदर देखिए उस टेबल में कि खिलजी और मुगल डायनेस्टी ने कितने दिन रूल किया है। जिससे मुगल ने तो लगभग 1526 से लेके पूरा 1757 तक ये माना जाता है मुगल पीरियड। तो ये बहुत ही लंबा पीरियड है। खिलजी का है आपका बहुत ही छोटा पीरियड है, खिलजी डायनेस्टी का लगभग 40-50 साल ही होगा, तो उनका बहुत ही कम है। 1390 से लेकर 1414 तक शायद है खिलजी डायनेस्टी। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states। कह रहे हैं कि जब मुगल डायनेस्टी घटने लगी, उनका जब जवाल आने लगा, तो क्या हुआ, जो छोटे छोटे स्टेट थे, इलाकाई स्टेट, वो उनका पावर फिर से बढ़ने लगा। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़माने से वहाँ पे लोग अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, बाहर के लोग आके अपना राज कर रहे थे, इसकी वजह से जो वहाँ का जो कल्चर था, जो वहाँ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेगेसी ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल्ड ओवर देम। कह रहे हैं कि पूरे इलाके में जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पे हर इलाके की जो लेगेसी आप देखेंगे, वहाँ की कुछ खास बात देखेंगे, तो वो मिली जुली आपको मिलेगी। जो नए लोग लाए थे और जो उनकी पुराना कल्चर था, वो दोनों आपको मिलेगी वहाँ पे। दिस वाज अपरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन। आप वहाँ पे क्या देखोगे, बहुत ही अलग अलग और बहुत ही मिला जुला रीति रिवाज आपको मिलेगी, क्योंकि वो एक जैसे कोई स्टेट था, उनके अपने रीति रिवाज थे। फिर दूसरा कोई राजा आके बाहर से आके, जैसे मान लीजिए इंडिया में तुर्क के कुछ लोग आए, वो यहाँ पे अटैक किए, अब वो अपने साथ अपना कल्चर लाए, और जो यहाँ का लोकल कल्चर था, तो दोनों मिलके एक मिक्स कल्चर हो गया। इन द रैंक्स ऑफ गवर्नेंस द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी एलिट कल्चर। कह रहे हैं क्योंकि उन इलाकों में जो रूल किया जाता था, तो उसके अंदर क्या डिटरमाइन करता था कि एक उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है,
एलिट कल्चर उनका जो होता था, ये सारा उस पर डिपेंडेंट करता था कि वहाँ पे किस तरह का रीति रिवाज रहेगा। जैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होती थी वैसा उनका रीति रिवाज बदलता रहता था और उनकी लैंग्वेज भी बदलती रहती थी। थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 and 1750 the character of the different region did not grow in isolation। कह रहा 700 से लेकर 1750 तक के बीच में कोई भी रीजन का अपना खुद का जो भी उनकी कल्चर था, ऐसा नहीं था वो एकदम अलग सिर्फ रहते थे, बल्कि मिक्स कल्चर ही फॉलो करना पड़ता था। उनका खुद का कल्चर और जो बाहर का कल्चर आया दोनों, ऐसा नहीं था वो एक कल्चर को लेके ही वो जी सकते थे, ऐसा नहीं था। These regions felt the impact of larger pan regional forces of integration without ever quite losing their distinct nuances। कह रहे हैं कि वो लोग मिक्स कल्चर को के आने के बाद से ऐसा नहीं था कि उनका कल्चर ख़त्म हो गया था, उनका कल्चर भी मौजूद था और मिक्स कल्चर, वो जो बाहर का कल्चर आया था उसकी वजह से थोड़ा सा मिक्स कल्चर भी हो गया था, मतलब दोनों चल रहे थे कल्चर। अब है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग। यार हज़ारों साल की हिस्ट्री जो हम पता लगा रहे हैं, विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन। ये गवाह है इस बात की कि इस 1000 सालों में बहुत सारा चेंजेस आया है रिलीजन में। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम डीपली पर्सनल। कह रहे लोग जो डिवाइन पावर को मानते थे, जो खुदाई ताकत को मानते थे, वो बहुत कई बार पर्सनल लेवल पे वो लोग मानते थे, मतलब जैसे अकेले कहीं जाके पूजा पाठ किस तरह की। बट मोर यूजली इट वाज कलेक्टिव, लेकिन ज़्यादातर पूरा एक सोसाइटी को मिल के एक रिलीजन को मानना पड़ता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक इंसान कहीं जंगल में चला गया, कहीं पहाड़ पे चला गया, वो अपना इंडिविजुअल प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। मोस्टली लोग मिलजुल के नमाज़ पढ़ते थे, मिलजुल के पूजा करते थे, मिलजुल के वो धर्म को मानते थे। बट मोर यूजली इट वाज कलेक्टिव बिलीव इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी। और कलेक्टिव जो लोग होते थे वो किसको मानते थे? सुपर नेचुरल एजेंसीज को, मतलब जो कुदरत की बहुत बड़ी ताकत होती थी उसको। जैसे कोई खुदा को मानता था, कोई भगवान को मानता था, मतलब कोई नेचुरल ताकत को ही माना जाता था। Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities। Religion अक्सर किससे कनेक्ट होता था? जो उस इलाके का जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता था उससे। As the social words of this group altered, so too did their belief। कह रहे कि जैसे जैसे उनका सोशल समाज बदलता था, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बदलती थी, वैसे वैसे उनका धर्म भी चेंज हो जाता था। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today। कह रहे इस दौरान बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए जो आज हम हिंदुइज्म में देखते हैं। These included the worship of new deities। इनमें से क्या था? नए नए देवी देवताओं की अब पूजा होने लगी थी इस ज़माने में, इस टाइम पीरियड में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी। और राजा लोग क्या करते थे? मंदिरें बनाने लगे थे। एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण। और ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी। आपको पता है 4 वर्णों में उनका समाज जो भी उस वक्त का जाति सिस्टम था वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ था। एक ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र थे। तो ब्राह्मण में कौन लोग आते थे? जो धार्मिक सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, जो संस्कृत को जानते थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। इसके अलावा आपके क्षत्रिय में वो लोग जो लड़ाई लड़ते थे, या राजा होते थे, या राजा के कोई पोस्ट पे उस किंग के अंदर रहते थे, जैसे कोई कमांडर है या कोई और भी पोस्ट, इस तरह के लोग क्षत्रिय कहलाते थे। ब्राह्मण तो जो वो होते थे वैश्य। ये जितने भी और सारे हुनर वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई बर्तन बना रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो ये सारे वैश्य में आते थे। शूद्र सबसे निचली कास्ट मानी जाती थी उस वक्त की, जो बहुत ही पिछड़े हुए लोग थे, जिनको अनटचेबल बोला जाता था, उनको उस सोसाइटी में रहने नहीं दिया जाता। तो इस तरह उस वक्त 4 वर्णों में 4 पार्ट्स में बटे हुए थे लोग। तो वही कह रहे कि ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा
उनको इम्पोर्टेंस मिलती थी द प्रेस एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। और जो पुजारी होते थे वो सोसाइटी में उन्हीं का मर्तबा सबसे ज़्यादा रहता था, वही डोमिनेट करते थे सोसाइटी को। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।